गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। मंदी के बाज़ार में हम अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें। जब भी बाज़ार मंदी में होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स निवेशक घबरा जाते हैं। हम अपने फैसलों पर डाउट करने लगते हैं, बेचैनी महसूस होती है और कभी कभी घबराहट से हम गलत फैसले लेने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मंदी के बाज़ार में अपनी भावनाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। मंदी के बाज़ार में सबसे बड़ी चुनौती है डर यानी फियर ऑफ लॉस। जब हम अपने पोर्टफोलियो में गिरावट देखते हैं तो डर यानी फियर हमारे फैसलों को प्रभावित करता है, हमारे डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है। यह डर अक्सर हमें अपने निवेश को बेचने के लिए मजबूर कर देता है, यहाँ तक कि तब भी जब यह सही समय नहीं होता। दोस्तों, जब भी आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरता जा रहा है तो आप घबराहट में गलत डिसीजन लेते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो से बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन होता है। इस समय आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ निर्णय लेना होता है, अपने इमोशंस में कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले आप बाज़ार के चक्र को समझें। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बाज़ार में उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है। हर प्रत्येक मंदी के बाद बाज़ार ने रिकवरी की है। आप हिस्ट्री देखेंगे, किसी भी ईटीएफ की आप हिस्ट्री देखिए कि जब भी मंदी आई है यानी जब ईटीएफ्स नीचे गिरे हैं उसके बाद वो सारे रिकवर हो गए। तो ये एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। जब आप इस चक्र को समझेंगे तो आप कम डर महसूस करेंगे यानी फियर आपको कम होगा और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप बाज़ार में गिरावट देखते हैं तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को शांत करना महत्वपूर्ण होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल के लिए प्रैक्टिस करें। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। जब भी आपको घबराहट महसूस हो, अपने निवेश को तुरंत चेक करने की बजाय कुछ समय का ब्रेक लें, उसको होल्ड कर दें, उसको बार बार ना देखें। एक गहरी सांस लें, ध्यान करें या बाहर टहलने चले जाएं। इससे आपको मानसिक रूप से स्थिर रहने में मदद मिलेगी और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है ईटीएफ के केस में, तो आप उसे बार बार न देखें। अगर आप उसे बार बार देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आप सेल करना स्टार्ट कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में से, और वही आपके नुकसान का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मंदी के बाज़ार में अक्सर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म गिरावट पर ध्यान देते हैं, जबकि निवेश का असली फ़ायदा लंबी अवधि में होता है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म गिरावट आपको उतना परेशान नहीं कर सकती। अगर आपने अपनी निवेश योजना लंबी यानी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर आपकी लंबी है, लॉन्ग टर्म है, तो अपने लक्ष्यों को याद रखें। बाज़ार की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने के बजाय ये सोचें कि आपने ये निवेश अपने भविष्य के लिए किया है और इसे आपका मन शांत रहेगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। जब बाज़ार में गिरावट आती है तो हमारा मन डर और भावनाओं से भरा रहता है, लेकिन ऐसे समय में आपको तथ्य यानी फैक्ट्स और जानकारी पर आधारित फैसले लेने चाहिए। सिर्फ खबरों या फिर अफवाहें यानी कि र्यूमर्स पर ध्यान देने की बजाय सही फैसले लेने चाहिए।
खबरों और अफवाहों पर ध्यान देकर गलत फैसले न लें। डाटा और रिसर्च का सहारा लें। अपनी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है ठोस डाटा और रिसर्च पर भरोसा रखें। देखें कि आपका ETF या स्टॉक किस प्रकार का है, उसकी लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म की संभावनाओं पर ध्यान दें और विशेषज्ञों की राय लें। इससे आपको अपनी भावनाओं यानी कि इमोशंस को मैनेज करने और सही दिशा में सोचने में मदद मिलेगी। मंदी के बाज़ार में सबसे बड़ी गलती होती है घबराहट में बेच देना। याद रखें, बाज़ार की गिरावट सिर्फ अस्थायी होती है यानी टेम्पररी होती है। अगर आपने अच्छे और मजबूत ETF फंड्स में निवेश किया है तो घबराहट से उसे बेचना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार बेचने की बजाय धैर्य रखना सबसे अच्छा निर्णय होता है, यानी पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना सबसे अच्छा निर्णय होता है। बाज़ार में सुधार आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन घबराहट में निर्णय लेने से आपका नुकसान पक्का हो सकता है। इसीलिए किसी भी जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। अपने निवेश की नियमित समीक्षा करें, लेकिन जल्दीबाजी में इसे न बेचें। तो दोस्तों, अगर आप मंदी के बाज़ार में अपनी भावनाओं से जूझ रहे हैं यानी इमोशंस में जूझ रहे हैं, तो याद रखें, बाज़ार के चक्र को समझें, इसके साइकिल को समझें कि उतार चढ़ाव एक कॉमन चीज़ है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखें और जानकारी पर आधारित निर्णय लें। ऐसा करके आप मंदी के बाज़ार में घबराने की बजाय सही फैसले ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अधिक जानकारी ETF निवेश से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।